हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एसजे मैथ एंड साइंस में। दोस्तों हमारा है जो चैप्टर 4 चल रहा था और उसमें भी है हमने एक्सरसाइज 4.2 है जो कंप्लीट कर ली। आज हम जो करेंगे वो 4.3 को है जो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने है जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो हम आते हैं अपना सीधा ही एक्सरसाइज 4.3 पे। इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दे रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हम है ना इनका है जो नेचर देखना है रूट का। तो रूट का नेचर क्या होता है इसकी बात हमने है जो इंट्रोडक्शन में की थी, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ। देखो रूट्स का अगर हमें नेचर फाइंड आउट करना है तो उसको लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डी। तो डी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर ए सी बी क्या है आपको पता होना चाहिए। ये है जो इसके कोफिशिएंट है। बी होता है एक्स का, ए होता है एक्स स्क्वायर का और सी होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम पहले क्या करेंगे? डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास डी की वैल्यू क्या आएगी? अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव में है, तब जो नेचर के होगा ना, रूट का नेचर होगा ना, मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और वो दोनों रूट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। अगर अपना पास है जो डी इज इक्वल टू 0 आएगा तो रूट एग्जिस्ट तो करेंगे, रियल रूट, ठीक है ना। बट वो जो रूट आएंगे ना वो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। नेक्स्ट अपना आता है डी इज लेस देन 0। तो डी इज लेस देन 0 आएगा तो देयर आर नो रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है जो रूट को एग्जिस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पर। ये हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें नेचर पता चल जाएगा। अगर रियल होंगे रूट, रियल किस कंडीशन में होते हैं? ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दो कंडीशन में होंगे तो हमें है जो रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर ये कंडीशन आ गई तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो तो हम शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें है जो आपको पता कर लेना है a क्या है। तो a इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 2 है, और b इज इक्वल टू क्या है? माइनस का 3 है, एंड c इज इक्वल टू क्या है? 5 में। तो हम है जो d फाइंड आउट कर देते हैं। d की क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 2 है, c कितना है? 5 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 2 8 होता है, और 8 इंटू 5 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस के 31 आ रहा है। तो d है जो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 है ना, ये d तो चल रहा है, ओके। तो d की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 0 आ गई, है ना, सॉरी लेस देन 0 आ गई, ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। लेस देन 0 आ गई। इसमें अगर माइनस की वैल्यू आ जाएगी वो लेस देन होगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? देयर आर रूट नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये है जो हमारा इसका आंसर आ गया। अब अगर रूट एग्जिस्ट नहीं है तो आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है। अगर रूट एग्जिस्ट होता है तब आपको रूट फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। ऐसे ऐसे हम सारे पार्ट से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम पार्ट सेकंड को करते हैं। क्या दे रखा है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो है जो नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? पता होगा आपको, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो d इज क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4ac मतलब a और b है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो b यहाँ पर क्या है? माइनस 4 रूट 3 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 3 है, और b कितना है? 4 है। तो इसका स्क्वायर आपको आना चाहिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस, अब 4 इंटू 3 12 होता है। 4 इंटू 3 12 आता है, और 12 इंटू 4 कितना होता है? 48। क्या होता है? 48। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। और जब हमें पता है कि भाई d की वैल्यू 0 है तो क्या हो गए? रूट। तो यहाँ हो जाएंगे रूट आर इक्वल, है ना। रूट आर क्या होंगे? इक्वल होंगे। रियल रूट होंगे, इक्वल एंड रियल, ठीक है ना। अब है जो हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो वो किससे करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू जब निकालते हैं ना तो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस, अब यहाँ क्या लिखते हैं? अब d लिखते हैं, ठीक है। वैसे क्या लिखते हैं फॉर्मूले में?
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखते हैं ना, अपॉन 2a लिखते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, डी की है, जो हमने क्या निकाल दी 0। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना। चलो, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस का बी मीन्स ये है ना माइनस का बी, तो ये हो जाएगा प्लस का बी √3, ठीक है, प्लस माइनस। अब ये माइनस का ये माइनस था और ये फॉर्मूले वाला माइनस, इसलिए पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस। अब ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमने डी है तो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अपना आता है 2a, 2a मीन्स a अपना कितना आया था 3, क्या आया था 3। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 4√3 अपॉन ये क्या हो गया 2√3, इस मीन्स, या फिर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, 2 से ये कट दिया हमने 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2√3 अपॉन 3, तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कर सकता हूँ मैं, √3 अपॉन, देखो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो 1√3 से 1√3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन √3 एंड सेकेंड रूट भी क्या आएगा 2 अपॉन √3, क्योंकि दोनों रूट है जो इक्वल आएंगे। तो इस तरह से ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट के थर्ड पर। चलिए फिर हम पार्ट थर्ड करते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो डी फाइंड आउट करेंगे तो बी का स्क्वायर करना है, तो बी का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाएगा, है ना, -6 का स्क्वायर। चलो लिख लेता हूँ आपको पहला, वैसे ये चीज़ें हैं जो ऐसे आ जानी चाहिए अब तक। तो -6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो क्या आ गया, a कितना आ गया 2 और c कितना आ गया 3। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 36 माइनस 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 इंटू 3 24, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। d इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। तो हमें जो अब d क्या आ रहा है, d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रूट आर रियल एंड क्या होंगे डिफरेंट, मतलब जो रूट होंगे ना वो रियल भी होंगे और क्या होंगे डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो क्या होंगे, हम वही x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस, अब यहाँ मैं d लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सीधा ही d हो जाता है अपॉन 2a। तो फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b मतलब माइनस और माइनस के 6 क्या हो जाएंगे, प्लस का 6 कर सकता हूँ मैं, प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी 12 आई थी ना, 12 अपॉन क्या चल रहा था 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2a क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें अब 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 हो गया प्लस, अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 12 क्या होता है 4 इंटू 3 तो होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3। इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्यों, देखो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है और 3 का रूट 3 रूट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन आ गया, इसमें 2 आया तो 3 टाइम जाएगा, ये 2 आएगा तो 2 टाइम जाएगा, मतलब 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अपना बन गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार हमें प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो ये है जो x की दोनों वैल्यू फाइंड आउट होगी और ये जो है जो डिफरेंट वैल्यू मिली, ठीक है। तो इसके साथ हमारा है जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो कंप्लीट हो गया, हमने नेचर फाइंड आउट कर लिया और उसके साथ साथ अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमने वो रूट्स भी सारे फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चीज़ें हैं जो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके गाइज, तो अपना जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इसमें हमें बताया कि भाई k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें है जो नेचर है ना रूट का, वो है जो 2 इक्वल रूट्स है, मतलब इक्वल रूट है, क्या है 2 इक्वल रूट। तो इक्वल रूट में क्या होता है, हम d क्या मान रहे थे, इक्वल तभी होता है ना जब d की वैल्यू 0 आती है। चलो तो उससे है हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा, अपने को क्या दे रखा है, रूट आर इक्वल, क्या दे रखा है
रूट आर इक्वल। तो रूट इक्वल कब होता है? डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं और उसको 0 के इक्वल रख दूं ना, तो अपना के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पर? के है ना, बी के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। तो इसको है जो आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो के स्क्वायर क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। क्या हो गया? 8 इंटू 3 24। तो इसको है हम क्या रखेंगे? ये d चल रहा था और d की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 24। मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट 24। एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? 24 का क्या होता है? 24 का क्या होता है? तो 24 का देख लेते हैं हम। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट के अंदर? 4 इंटू 12 इंटू 3 होता है, 4 इंटू 6 क्या होता है? 4 इंटू 6 ही तो होता है। ठीक है, तो 4 का क्या होता है? 2 हो जाएगा, 6 का रूट 6 हो जाएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के की वैल्यू या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी, 2 रूट 6 में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया अपनी के की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अपना आता है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? के एक्स कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो गया? के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसको है जो कर देते हैं आगे सॉल्व। क्या करेंगे? डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी क्या होगा? डी आपका क्या होगा? तो डी होगा आपका, देखो बी का स्क्वायर तो माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है? के एंड 6। तो ये हो गया, देखो 2 का तो हो गया 4 के स्क्वायर। क्या हो गया? 4 के स्क्वायर, 4 इंटू के 4 के 6, तो ये माइनस के 24 के। ठीक है, अब है जो ये यहाँ पर क्या रख देंगे? डी की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ देखो के इज इक्वल टू क्या होगा? 4 मैंने कॉमन ले लिया, के मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया के। ठीक है, माइनस 6। तो देखो 4 के इज इक्वल टू 0। एक बार तो ये आएगा, एक बार क्या आएगा? के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो के की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ के की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब आप देखिए, अगर मैं के की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो यहाँ के की वैल्यू 0 रखते ही ये एक्स स्क्वायर वाला पद टर्म है जो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये जो है ना, के की वैल्यू 0 रखने पे, पुट करने पे, ये है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला तो अपना पॉसिबल है नहीं। तो के की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन और इसके साथ है जो क्वेश्चन है जो ये दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब इसने हमें बताया कि क्या ये पॉसिबल है कि हमें कोई मैंगो का ग्रो, मतलब जो आम की क्वेरी वगैरह, मतलब बगिया वगैरह होती है ना, बनानी है, उसकी जो लेंथ है ना, जिसकी उसकी लंबाई है ना, ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब चौड़ाई की 2 गुना है। ठीक है, ट्वाइस है। ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका एरिया भी क्या है? 800 मीटर। मतलब हमें ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। वो हमने बता देंगे ना भाई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी तब तो वो होगी पॉसिबल, लेस देन होगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर है पॉसिबल तो उसकी लेंथ और विड्थ है जो फाइंड आउट करो। चलो करते हैं, कैसे करेंगे? देखो हमें है जो इसमें से
लेंथ दे रखी है और विड्थ दे रखी है, ठीक है, ये दो वैल्यू दे रखी है, इसमें से एक को हमें है जो x मानना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि भाई x किसे मानना है, x आप उसे मानिए जिससे कंपेयर की जा रही है। तो यहाँ क्या हो रही है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब ये ब्रीथ से 2 गुना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, लेट क्या मानेंगे, ब्रीथ मानेंगे, ब्रीथ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, x। अगर ब्रीथ x है तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी, हाँ लेंथ क्या हो जाएगी आपके, लेंथ हो जाएगी अपने 2x, क्या हो जाएगी 2x, मतलब ट्वाइस है ना, तो 2x हो जाएगी। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, अपने को पता है एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है ना, L ये हो गया, B ये हो गया। तो ये कितना दे रखा है अपने को, 800 दे रखा है ना, तो यहाँ L क्या हो जाएगा, x इंटू 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 800, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कैसे हुआ पता चल गया, 2 है जो डिवाइड में चला गया और 8 है 2 में डिवाइड जाएगा तो फिर 4 बाहर आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही आप अगर देखें तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर, या बी है नहीं, है ना, बी है नहीं, बी तो क्या हो गया 0, माइनस 4 ए क्या आ गया, 4 ए क्या आ गया, ए आ गया 1, और सी क्या आ गया -400, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 60 20, ठीक है। तो ये प्लस के 1600 हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना डी की वैल्यू। तो ये डी की वैल्यू है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज पॉसिबल, है ना। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है तो हम सीधा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। तो x क्या होगा, रूट का 400 प्लस या माइनस में होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब 20 एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। तो क्या माइनस की वैल्यू आ सकती है, कभी भी लेंथ है विड्थ है वो है माइनस की हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर x क्या आएगा हमारा, x आएगा 20, और 20 हमने क्या माना था, x क्या माना था हमने, विड्थ माना था, क्या माना था, ठीक है, ब्रीथ माना था। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी अपनी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, और ये भी किस में आएगा, ब्रीथ भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। इसको आप मीटर कर दीजिए। तो इसकी जो ब्रीथ आ गई 20 मीटर आ गई और लेंथ आ गई 40 मीटर आ गई। अब इसका आप एरिया निकाल सकते हो, 20 इंटू 40 कितना होता है, 800। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। हमें पूछा है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो उसकी जो वर्तमान है जो आयु ज्ञात कीजिए। और सिचुएशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, मतलब 2 दोस्त हैं, उनकी जो एज का जो सम है ना वो 20 ईयर है। एंड 4 ईयर एगो, मतलब 4 ईयर है ना, आगे एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले जो इनकी एज का जो प्रोडक्ट था, गुणा था, वो होना चाहिए 48। तो क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई 2 फ्रेंड है, ठीक है, लेट करते हैं, लेट फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, ये मैं फ्रेंड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको फ्रेंड लिख लेते हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स है और अपने को टोटल एज का जो सम है वो 20 दे रखा है। देन सेकेंड फ्रेंड्स एज, ठीक है, फ्रेंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, आ गया ये चीज़ समझ में।
एक्स तो आ गया मान लिया हमने, तो दोनों का सम है 20 है, तो सेकंड का क्या बचेगा 20 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब क्या बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है 4 ईयर एगो, क्या बोल रहा है 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो है ना, क्या होना चाहिए 4 ईयर एगो, तो एज क्या क्या हो जाएगी इसकी, तो क्या हो जाएगी x माइनस 4 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी। तो 4 ईयर एगो हमारा क्या हो जाएगा देखो, तो 4 ईयर एगो हो जाएगा इसकी फर्स्ट फ्रेंड की, तो एज हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो इसकी प्रेजेंट एज है, तो 4 माइनस कर देंगे तो 4 ईयर एगो आ जाएगा, और इनका जो है जो प्रोडक्ट हो रहा है 48। चलो इसको है जो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 4 बचेगा और यह क्या बचेगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो x को 16 से क्या 16 से क्या, तो 16x, x को माइनस एक्स से क्या, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, वही 4 को 16 से क्या तो माइनस का आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, और 4 को x से क्या, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, उसको मैं उस तरफ लेके जाऊँ ताकि ये जो ये माइनस वाला प्लस का हो जाए, तो सारे टर्म भी उधर चले जाएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 16x है और ये 4x है, तो कितने हो गए 20x हो गए, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 20x हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा, और 64 प्लस का हो जाएगा, और 48 भी प्लस का हो जाएगा, तो अपना कितना बन जाएगा ये 2 बन जाएगा, 8 और 4 2 बन जाएगा, 6 और 4 10 होता है, और 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू क्या चला गया 0। अब इसकी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 4ac, तो a कितना है 1 है। ठीक है, 4ac, c कितना है 112 है, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 844, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 48। अब d इज इक्वल टू माइनस के 48, इट मीन्स d इज लेस देन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये है जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, तो ये है जो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इस तरीके इसको आप पॉसिबल ही नहीं है तो आप एज कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इसका यह जो यही एंड हो जाता है, तो ये अपना क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन 5 बचा है, इसको भी है जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है कि हमें एक रेक्टेंगल पार्क बनाना है जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया हो 400 मीटर हो? अगर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और विड्थ है जो फाइंड आउट करनी है। तो हम करते हैं लेट लेंथ करते हैं, क्या करते हैं लेंथ इज इक्वल टू क्या मान लिया x। ठीक है, पैरामीटर ऑफ क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या मानते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना दे रखा है अपने को 80 मीटर, तो एल प्लस बी क्या होगा 40 मीटर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये मैंने क्यों की, क्योंकि हमें है जो इन दोनों का सम मिल गया, तो वही एक का सम मिल गया, दूसरा क्या करेगा टोटल में से माइनस कर दूं जो हमने माना था। तो देन अब क्या मानेंगे ब्रीथ। ओके, तो क्या होगा 40 माइनस एक्स हो गया ब्रीथ। ठीक है, चलो तो अब है जो एरिया निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी होता है। ठीक है, तो एल इंटू बी अपने किया तो क्या आ गया देखो एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 400। क्या दे रखा है 400। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, फिर सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 से छोटी आई तो नहीं होगा, बड़ी बराबर आई तो होगा। चलो तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो मैं एक्स स्क्वायर को वाली टर्म को उधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया समझ में आ गया, बस x को उधर लेके गया, ये 40 को भी उधर लेके गया। अब हम क्या करते हैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो d क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर तो क्या होता है 600। ठीक है, अब माइनस 4ac
ठीक है। फॉर ए क्या दे रखा है 1 है, सी क्या दे रखा है 400, तो यही हो गया 600 माइनस 1600, 1600 माइनस 1600, डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ आप बता सकते हो यस इट इज पॉसिबल, ओके, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब जो आएंगे वो रूट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। एंड लेंथ एंड ब्रीथ आर इक्वल, ये होगी वो इक्वल होगी। अब वो क्या होगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं क्या आएगी। तो आप है जो ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला यूज कर दो इससे, तो b की वैल्यू क्या है अपने माइनस क्या करते हैं b, तो माइनस b क्या होगा, ये माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या आएगा माइनस प्लस माइनस d करते हैं जो कि 0 है और 2a करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो x 20 मीटर आ गया, तो नेक्स्ट लेंथ भी कितनी आई 20 मीटर, लेंथ भी कितनी आई इज इक्वल टू 20 मीटर एंड बीट भी कितनी आ गई अपने पास, बीट भी कितनी आ गई 20 मीटर। तो इस तरीके से ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये अपना है जो क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ अपनी 4.3 कंप्लीट होगी और चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। सब अच्छे से समझ लो और नोट कर लो, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना है जो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है ना। आपको है जो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की और उम्मीद भी करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बनाना है और फिर डी निकालना है, अगर 0 से बड़ी है तो आंसर आएगा, नहीं तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जिन्होंने भी है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम वीडियो में शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।